देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ निवेश का ग्राउंडिंग समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं उद्योग विभाग ने ग्राउंडिंग सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए रुद्रपुर स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रुद्रपुर स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तराखंड दौरे पर हैं और ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। सर, किस तरीके से आप देखते हैं? पहली बार हम इस तरीके से देख रहे हैं कि ग्राउंडिंग सेरेमनी का भी आयोजन इन्वेस्टर समिट के बाद किया जा रहा है। देखिए, ये चूँकि हमने पहले ही कहा था कि हम केवल जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहे हैं, ये केवल निवेशकों से करार तक सीमित रहने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसकी ग्राउंडिंग पर भी काम करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसकी शुरुआत की थी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का समापन समारोह में वो आए थे और उनसे प्रेरणा लेकर आज हमारी 1 लाख करोड़ की यहाँ पर ग्राउंडिंग हो गई है, जो निश्चित रूप से हमारे राज्य की पूरी मशीनरी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी, हम सबको बहुत प्रोत्साहन देने वाली, प्रेरणा देने वाली है। हम इससे प्रेरणा लेकर और आगे काम करेंगे। रोजगार की बातें होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सरकारी सेवाओं में रोजगार सीमित है। अगर इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेंगे तो ज़्यादा रोजगार आएगा। हाँ, निश्चित रूप से ये निवेश बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार बड़ी संख्या में हमारा बढ़ेगा। नौजवान युवाओं को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर से कहना है कि जो ग्राउंडिंग सेरेमनी का कार्यक्रम किया जा रहा है उसे भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो कहा था कि इन्वेस्टर समिट के दौरान जो एमओयू होंगे उन्हें ग्राउंड पर भी उतारा जाएगा और उसी के तहत ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन रुद्रपुर में किया जा रहा है। कैमरामैन मनोहर के साथ मनीष डंगवाल, एमएच1 न्यूज, रुद्रपुर। उत्तराखंड सरकार द्वारा कल रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं इस निवेश उत्सव को लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड निवेश उत्सव का भी आयोजन कर रही है और इन्वेस्टर समिट के बाद ये पहली बार हो रहा है जब ग्राउंडिंग सेरेमनी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं? पहले से ही आप लोगों ने ये होमवर्क कर लिया था कि क्योंकि पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है कि जब ग्राउंडिंग सेरेमनी का कार्यक्रम भी आयोजन किया जा रहा है? हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि इसको अलग से इतने वृहद रूप में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है और 3,56,000 करोड़ के अगेंस्ट लगभग 1,01,000 करोड़ की हमारी ग्राउंडिंग हो रही है। और ये काफ़ी हम लोगों के लिए, प्रदेश के लिए काफ़ी ये सुखद क्षण है। और कार्यक्रम जब UKGIS हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सर ने उसका समापन किया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वचन और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। इसी की सेरेमनी हम लोग उत्तराखंड निवेश महोत्सव के नाम से आयोजित कर रहे हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम अच्छे ढंग से। कितने का जो एमओयू हुआ था उस टाइम पे जो अब ग्राउंड पर उतर गया? 3,56,000 करोड़ के अगेंस्ट 1,01,000 करोड़ की हमारी ग्राउंडिंग हो गई। विभागवार अगर बात करें तो कल कौन कौन से बड़े विभागों के जो है वो ग्राउंडिंग होने जा रही है? इसमें ऊर्जा विभाग का है करीब 40,000 करोड़ का, उद्योग का 34,000 का, 18,000 है पर्यटन का, 10,000 करोड़ का हमारा है उसका आवास का, और इसके साथ ही साथ 2,500 करोड़ है आयुष का। तो ये सब मिला कर धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य तक जो है वो सरकार पहुंची है और विभागवार जो है कल जो एमओयू हुए थी उनकी ग्राउंडिंग होगी। कैमरामैन मनोहर के साथ मनीष डंगवाल, एमएच1 न्यूज, रुद्रपुर। वह हरिद्वार में विश्व का सबसे ऊंचा भगवा ध्वज लगाया जाएगा। गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 251 फीट के भगवा ध्वज स्थापित करने की योजना का शिलान्यास किया। गंगा सभा और भारतीय नदी परिषद संयुक्त रूप से भगवा ध्वज के लिए स्थान का चयन करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस ध्वज को हर की पैड़ी या दूसरे गंगा घाट के पास लगाया जा सकता है।
इस पर सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को एक खास अनुभूति हो, इसके लिए प्रदेश की अन्य सीमाओं पर भी ऊंचे ध्वज लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मौजूदा सबसे ऊंचा भगवा ध्वज गुजरात में स्थापित है, लेकिन हरिद्वार में 251 फीट का सबसे ऊंचा भगवा ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। भगवा ध्वज लगाया जाएगा, इसका आज शिलान्यास हुआ है। इसी प्रकार हमारे राज्य की सीमाओं पर कोई प्रवेश करे, हमारी जो भी सीमा रेखाएं हैं, उन सीमा रेखाओं में आते ही उसको देवभूमि का एक अलौकिक प्रकार का एहसास हो, उसके लिए आज यहाँ पर भगवा ध्वज लगाने का जो है शिलान्यास किया गया है। ऐसे ध्वज हमारी अन्य भी जो सीमाएं हैं, उन सभी सीमाओं पर ऐसे भगवा ध्वज लगाए जाएंगे, जिससे कि लोग देवभूमि आगमन करते ही उनके मन में भाव आ जाए कि हम देवभूमि में पहुंच गए। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच सीएम धामी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड पेयजल निगम हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2022 में आरोपी सुजीत कुमार निर्माण मंडल देहरादून ने उनकी फर्म को विभाग में काम दिलाने और पंजीकरण करवाने का आश्वासन दिया था। इसके बदले उन्होंने 5 किश्तों में कुल 10 लाख रुपए की मांग की थी। बता दें कि उत्तराखंड में अब तक 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वेट लिफ्टर मुकेश पाल ने मुलाकात की। मुकेश पाल ने अमेरिका के बर्मिंघम में 27 जून से 7 जुलाई तक आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन किया और भारत के लिए रजत और कांस्य पदक जीतकर देश और उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित किया है। बता दें कि मुकेश पाल वर्तमान में CID हल्द्वानी में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। उनकी इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की 23 जुलाई को अहम बैठक होगी। यह बैठक देहरादून में स्थित सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से जिस तरह निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई गई है वो बिल्कुल सही है। पंचायती राज एक्ट में यह प्रावधान है कि जिसको 2 जगह वोटर लिस्ट में शामिल किया होगा, जिसका नाम 2 बार होगा, वो चुनाव में भागीदार नहीं रह सकता। तो आखिर में कैसे इस नियम की अवहेलना की जा रही? साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। इसमें जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई वो सही लगाई सरकार को, क्योंकि इंसान का वोट एक जगह होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट को 2 जगह वोट है। मान लो जब शहर के चुनाव होते हैं तो शहर में चुनाव लड़ते भी हैं और वोट भी डालते हैं। जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो पंचायत में देहात में अपना वोट भी डालते हैं और इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी करते हैं। तो इंसान का वोट एक जगह होना चाहिए। तो और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन बनेंगे, हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, हमारे जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, हमारे प्रधान बनेंगे। क्योंकि सबसे पहली जो सीढ़ी होती है पंचायत चुनाव की होती है। तो पंचायत में हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी को काफ़ी सीटें मिलने की हमें उम्मीद। वह धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी छांगुर बाबा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में छांगुर बाबा का देहरादून कनेक्शन सामने आया है। इस दौरान मामले की जांच में जुटी यूपी ATS की टीम ने देहरादून से एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर SSP अजय सिंह ने बताया कि दोनों व्यक्तियों का छांगुर बाबा से कनेक्शन होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
डेफिनेटली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले आ गई थी और इसमें हमने जो ग्राउंड वर्क किया था उसमें कहीं भी कोई ऐसा कोई ग्राउंड नहीं मिला था कि इनका कोई मतलब आपराधिक इतिहास हो या यहाँ पर कोई उनका क्रिमिनल एक्टिविटी हो। और चूंकि ये मामला काफ़ी संवेदनशील है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, चूँकि केस भी अन्य प्रांत में रजिस्टर्ड है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होती है वो समय के पहले बताया जाना उचित नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर अश्योर करूँगा कि लगातार सीनियर अधिकारियों के संपर्क में, और जो भी उनके द्वारा कोई असिस्टेंस भी मांगी जाएगी तो उसमें भी पूरा सहयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ अन्य कोई इससे का कनेक्शंस है तो उसमें जो भी हमारे पास इनपुट आए हैं उसको हम लगातार वेरीफाई भी करें। उत्तराखंड में जारी कांवड़ यात्रा की समाप्ति के बाद हरिद्वार के पुराने और जर्जर हो चुके जिला अस्पताल को ध्वस्त कर उसका नवीनीकरण जो है किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की संरचना बेहद कमजोर दिखाई दी और वर्तमान में जो सुविधाएं दी जा रही है वे भविष्य की जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। अस्पताल जो है उसकी बिल्डिंग का जो है रिनोवेशन किया जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसका मैंने निरीक्षण भी किया था, उसमें आफ्टर कावड़ हमने प्लान किया कि उसको शिफ्ट करेंगे हम, और उसका जो सर्विसेज है वो महिला चिकित्सालय में और साथ ही जो महिला चिकित्सालय है उन दोनों में हम डिवाइड करेंगे ताकि सभी व्यवस्थाएं भी बनी रहे। और उसके बाद फिर जो नवनिर्माण होगा वो आगे प्रस्तावित होगा। तो ये जैसे कावड़ खत्म होगा इसको फिर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। वही मसूरी नगर पालिका परिषद ने हरेला पर्व के मौके पर हुसैनगंज स्थित एक कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधारोपण किए। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासदों ने सभी को पौधारोपण और मौके पर मौजूद सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आज ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। 16 तारीख को हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि मैं ऑफिशियल काम से मसूरी से बाहर थी, तो उस वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। तो उस दिन मैं किसी तरीके का वृक्षारोपण नहीं कर पाई थी। तो पहले से ही मैं पालिका ने तय किया था कि हम लोग 18 तारीख को ये हरेला पर्व के तहत यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे। विभिन्न प्रजातियों के पौधारोपण यहाँ पे किया जा रहा है। सभी सभासद गण भी हैं, हमारे कर्मचारी गण भी हैं यहाँ पे। हमारा बोर्ड जो है समस्त सभासद महोदय समस्त अध्यक्ष महोदय द्वारा हमारे एमपीजी कॉलेज में भी पौधारोपण किया जा रहा है। विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पौधे मंगाए गए हैं, आंवले के मंगाए हैं, हमने कई सारे उसकी चीज़ के बनाए हैं और हम इसका संरक्षण करने हेतु हमने अभी ट्री गार्ड्स का मैंने बोला है, ट्री गार्ड्स हम लगवा दें यहाँ पे इनके, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो हमारा कैंपेन है उसके अकॉर्डिंगली भी ये करना है हमें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों से सहनशील व्यवहार करने की अपील की है। गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के स्वागत के बाद ओम घाट पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कांवड़ मेले के दौरान हंगामे और उपद्रव की घटनाओं पर इस बीच कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि भगवान शिव ने सबके कल्याण के लिए विष पी लिया था और उसके बाद वो नीलकंठ हो गए थे। इसी तरह कांवड़ियों को भी अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें भगवान शिव का अनुसरण करते हुए सहनशीलता का परिचय देना चाहिए और ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बाधा उत्पन्न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। माँ गंगा का जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है और बड़ी कठिन यात्रा करके सभी कांवड़ यात्री पहुंचते हैं। और जहां हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी, उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए यानी कि सबके कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था, विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे। इसलिए हमें कांवड़ में आने वाले अपने सभी कांवड़ यात्रियों से भी, उन भाइयों से बहनों से सबसे अपील करता हूँ, कहीं पर अगर कोई परेशानी भी होती है तो भगवान शिव का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा से किसी को परेशानी न हो, कोई दुविधा में न फंसे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। भगवान आप सबकी यात्रा सफल करे। वहीं कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के बैरागी कैंप में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर ड्रोन कैमरों से मदद ली जा रही है। पूरे क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए हाईटेक ड्रोन कैमरे लगातार आसमान से नजर रख रहे हैं। प्रशासन ने इस कदम को सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बताया है।
ड्रोन की मदद से बड़ी संख्या में जुट रही भीड़ पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ा जा सके। इस पर प्रशासन का कहना है कि तकनीकी के सहारे निगरानी से न सिर्फ सुरक्षा में मदद मिल रही है बल्कि ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण में भी काफी राहत मिली है। वहीं हरिद्वार नगर निगम प्रशासन ने बीते दिनों कांवड़ मेला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वालों को हटाया था, जिसके विरोध में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में कारोबारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त से लाइसेंस के साथ स्थान दिलाने और कारोबारियों को रोजगार की अनुमति देने की मांग की। वहीं नगर आयुक्त नंदन कुमार ने स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों के बीच जाकर उनको आश्वासन दिया कि नगर निगम में पंजीकृत और कारोबारी लाइसेंस के लघु व्यापारियों को जल्द ही जगहों को चिन्हित करके अनुमति दी जाएगी। क्योंकि अभी कांवड़ का समय चल रहा है और प्रशासन और नगर निगम की जो मुख्य प्राथमिकता यही है कि कांवड़ियों को पूरा खुला एरिया दिया जाए और अदरवाइज भी इंक्रोचमेंट को हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा बृहद अभियान चल रहा है इंक्रोचमेंट एरिया, इसमें लगातार हमारी टीम जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके अंतर्गत उनके ही लीडरशिप में बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स हम चला रहे हैं। उसी क्रम में कुछ जो हमारे वेंडिंग जोन से और जो वेंडिंग कमेटी के लोग हैं उनके कुछ विषय थे कि जो लाइसेंस है नगर निगम से उनको किस तरह से हम इसमें समायोजित कर सकते हैं। तो उसी विचार में चर्चा हुई थी और जो भी अगर लाइसेंस वेंडर है निगम का तो उसको हम जो निर्धारित हमारे वेंडिंग जोन्स हैं और जो वेंडिंग एरियाज हैं उसी में हम लोग उसको स्थापित करेंगे और अदरवाइज जैसे घाट हो गए, हमारे पुल हो गए और जो भी हमारे कांवड़ पटरी का एरिया हो गया उन एरियाज में हम बिल्कुल भी घोषणा को टॉलरेट। देखिए, मांगे सीधी सीधी है कि कांवड़ मेला 2025 जिसका प्रारंभ हो चुका है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इसका शुभारंभ कर रहे हैं कि जो हम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी। लेकिन हमारे इशू ये थे कि रोड़ी बेल वाला क्षेत्र जो पूरा मेला क्षेत्र है वहाँ पर 715 जो रेडी पटरी के हमारे स्ट्रीट वेंडर जो पंजीकृत है नगर निगम के अंदर, जिनके पास पीले कार्ड हैं, सर्वे कार्ड हैं और लगभग 100 से 125 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिए गए, कारोबारी लाइसेंस दिए गए, भले ही चाहे चलती फिरती ठेली के लिए गए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लाइसेंस दिए गए कारोबारी, उनको अनुमति दी जाए कारोबार की। इसको भी इस विषय को लेकर जो है आज विस्तारित रूप से चर्चा की गई। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के लिए एसडीआरएफ देवदूत बनी हुई है। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने कांगड़ा घाट पर 4 युवकों को डूबने से बचा लिया। दरअसल चारों युवक गंगा में नहाते समय गहरे पानी में चले गए थे, जिसके समय रहते एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर ऑपरेशन चलाते हुए चारों को बचा लिया। वहीं एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीमें कांवड़ मेले में अलर्ट मोड पर है। कांगड़ा घाट, बैरागी कैंप, प्रेमनगर आश्रम, डलवाला और नीलकंठ जैसे क्षेत्रों में टीमें तैनात हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक नीलकंठ में 8 और हरिद्वार में 50 युवकों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ की टीम कांवड़ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी के क्रम में एसडीआरएफ की जो टीम है वो कांगड़ा घाट, बैरागी कैंप, प्रेमनगर आश्रम, नाव घाट, ढालवाला और रिजर्व में और नाव घाट ढालवाला में रिजर्व के रूप में तैनात की गई है। इसके अलावा नीलकंठ में भी हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम एक टीम तैनात की गई है। ये जो टीमें हैं ये यात्रियों की सकुशल और सुव्यवस्थित यात्रा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अभी तक जो 2025 में अभी तक जो हमारे रेस्क्यू कार्य हुए हैं उसका मैं विवरण देना चाह रहा हूँ। इसमें हमने नीलकंठ कांवड़ मेला क्षेत्र में 8 घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू कर उनका जीवन बचाया है और उनको सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया है। और हरिद्वार कांवड़ मेला क्षेत्र में अब तक जो है 50 लोगों को डूबने से बचाया गया है।